बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप फैजान रिजवी न्यूज़ देख रहे हैं। आज पीर 23 दिसंबर है और हम बात कर रहे हैं रूस और यूक्रेन जंग की। नेटो के अलायंस का तो आपको मालूम है, आजकल इस अलायंस के अंदर 32 ममालिक हैं और अगर कोई 33वां ज्वाइन करना चाहता है इस अलायंस को तो इन 32 का अप्रूवल उसे दरकार होगा। फॉर सपोज यूक्रेन ज्वाइन करना चाहता है, फॉर सपोज क्या आपको मालूम है कि यूक्रेन इस अलायंस को ज्वाइन करना चाहता है, लेकिन ये 32 जो मेंबर कंट्रीज हैं ये यूक्रेन को अप्रूवल देने के लिए तैयार नहीं है, तो ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यूक्रेन के सदर ने इसका भी सोल्यूशन निकाल लिया कि रिश्वत दो और मेंबरशिप के लिए अप्रूवल लो। और नेटो मेंबर कंट्री के सरबराह ने, रॉबर्ट फिट्सो ने, स्लोवाकिया के सरबराह ने ऑन कैमरा ये जो रिश्वत वाली कहानी है यूक्रेन के सदर की, ये ऑन कैमरा बयान कर दी कि इसने मुझे रिश्वत की ऑफर दी है। और मॉस्को के अंदर बैठकर जो रॉबर्ट फिट्सो हैं उन्होंने व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की और मजीद जो कहानियां यूक्रेन के अदाकार सदर की इसने बयान की हैं, तो वो कहानियां बहुत ज्यादा महंगी पड़ने वाली हैं यूक्रेन के सदर को। आने वाले दिनों में डिटेल्स आपके सामने रखूंगा। पहले मैं आपको मैदानी जंग की सूरत हाल स्किम स्कैन करके बता दूं। मजीद 3 विलेजेस को रशिया की फोर्सेस ने गुज़िश्ता 24 से 48 घंटों के दौरान कंट्रोल किया। ईस्टर्न यूक्रेन के 2 विलेज हैं और सदर्न यूक्रेन का 1 विलेज है। फिर कुर्स्क रीजन की जो कहानी है वो मैंने आपको गुज़िश्ता वीडियो के अंदर बताई थी। ये मैप आपको नजर आ रहा होगा कि ऑलमोस्ट सारे का सारा जो कुर्स्क रीजन है जिसको यूक्रेन ने अच्छा खासा कंट्रोल कर लिया था, उसको रशिया और रिपोर्ट्स के मुताबिक नॉर्थ कोरिया की फौजों ने ऑलमोस्ट सारे का सारा यूक्रेन से वापस ले लिया है। और यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जो हैं उन्होंने तभी कुर्स्क रीजन के अंदर अमेरिका, बरतानिया, नेटो ममालिक का असलहा इस्तेमाल करते हुए आजकल ये सिविलियंस को टारगेट कर रहे हैं यूक्रेन के सदर। अच्छा, साउथ कोरिया की एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट सामने आई और ये अगर आप इंटेलिजेंस रिपोर्ट देखें तो वेस्टर्न मीडिया के ऊपर और यूरोपियन मीडिया के ऊपर ये सुर्खियों में आपको ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट नजर आएगी कि साउथ कोरिया ने ये बताया कि यूक्रेन से लड़ते लड़ते जो नॉर्थ कोरिया के 1100 फौजी हैं वो या तो मारे गए हैं या फिर जख्मी हुए हैं। तो इस रिपोर्ट को, इस इंटेलिजेंस रिपोर्ट को बहुत ज्यादा सेलिब्रेट किया जा रहा है जो वेस्टर्न मीडिया है या फिर जो यूरोपियन मीडिया है उसके ऊपर। लेकिन इस रिपोर्ट का जो अगला पार्ट है वो इतना ज्यादा हाईलाइट नहीं किया जा रहा। अगला पार्ट मैं आपको बता दूं, ये साउथ कोरिया की ही इंटेलिजेंस रिपोर्ट है जिसमें यह भी बताया गया कि नॉर्थ कोरिया मजीद फौजी रशिया भेजने की तैयारी कर रहा है और ये फौजी निहत्ते नहीं होंगे बल्कि ड्रोन्स और मिसाइल्स भी नॉर्थ कोरिया की जानिब से रशिया को प्रोवाइड करने की प्लानिंग की जा रही है। यानी कि नॉर्थ कोरिया, आपको मालूम है कि नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उन, अगर आप उन्हें इस तरह की इंटेलिजेंस रिपोर्ट दिखाएंगे कि आपके 1100 से ज्यादा जो फौजी हैं वो हलाक हो गए या फिर जख्मी हो गए, तो उस बंदे ने हंसना है जिसके लाखों फौजी, आपको मालूम है कि 80 लाख नॉर्थ कोरिया का जो फौजी है वो एक्टिव या फिर रिजर्व फौजी नॉर्थ कोरिया के हैं, दुनिया में सबसे ज्यादा। इन्हें लड़ने के अलावा आता ही कुछ नहीं और आप इन्हें दिखा रहे हैं कि 1100 फौजी तुम्हारा मारा गया या फिर जख्मी हो गया, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। रशिया को भी कोई फर्क नहीं पड़ता जिस तरह की हरकतें यूक्रेन के सदर की जानिब से की जा रही हैं। जाहिर है कि जो मैदानी जंग है, एक्चुअल मैदानी जंग, उसकी तो मैंने आपको कहानी बता दी कि यहां पर यूक्रेन को बहुत ज्यादा शिकस्त का सामना है और यूक्रेन के सदर ने अपने मुंह से एडमिट किया कि मैं रशिया को पीछे नहीं धकेल सकता, मैं ये इलाके रशिया से वापस नहीं ले सकता। तो ये हरबे तो खैर इस्तेमाल करने हैं। फिर यूक्रेन ने कि तातारिस्तान रीजन के अंदर जो कुछ इमारतें हैं, जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स हैं, उनको टारगेट कर दिया गया। 9/11 तर्ज के हमले यूक्रेन के रिपोर्ट हुए, मैंने आपको बताया था। अब रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने जो तातारिस्तान की कम्युनिटी है उससे वर्चुअल खिताब करते हुए पुतिन ने यह कहा कि मैं बदला लूंगा, रिटेलिएशन सामने आएगी। अगर सिविलियंस को टारगेट किया जाएगा तो फिर रशिया की जानिब से रिटेलिएशन सामने आएगी, लेकिन वो टिट फॉर टैट रिटेलिएशन नहीं होगी क्योंकि रशिया सिविलियंस को टारगेट नहीं करता। रशिया जो है वो डिप्लोमेटिक मिशंस को टारगेट नहीं करता। अब जो गुज़िश्ता वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि रशिया की जानिब से स्ट्राइक्स रिपोर्ट हुई, कीव को टारगेट किया रशिया ने और इस्कैंडर M मिसाइल्स रशिया की जानिब से इस्तेमाल किए गए। तो इसके बाद यूक्रेन की जानिब से ये बयान सामने आया था कि जी 6 जो डिप्लोमेटिक मिशंस हैं 6 कंट्रीज के इंक्लूडिंग फलस्तीन, तो उनको भी रशिया के मिसाइल्स ने हिट किया है। तो क्रेमलिन ने इस दावे को मुस्तरद करते हुए ये कहा कि ये भी तुम्हारे एयर डिफेंस सिस्टम का कमाल था क्योंकि रशिया के जो मिसाइल्स हैं
और इस्कैंडर एम जैसे या फिर ओरेशनिक जैसे जो मिसाइल्स हैं वो अपने टारगेट को मिस नहीं करते अगर बीच में तुम्हारा जो एयर डिफेंस सिस्टम का मिसाइल है वो उनको डिस्टर्ब ना करे। तो यूक्रेन की ये फिल्म भी जो उसने चलाने की कोशिश की थी ये भी नाकाम हो गई, और जिस तरह के हमले तातारिस्तान के ऊपर यूक्रेन के रिपोर्ट हुए हैं तो उनकी रिटेलिएशन रशिया के सदर ने कहा कि बहुत जल्द सामने आएगी, लेकिन ये उसी तरह की रिटेलिएशन होगी जिस तरह की रिटेलिएशन गुज़िश्ता दिनों हमने कीव के अंदर रशिया की स्ट्राइक्स की सूरत में देखी। इससे बड़ी रिटेलिएशन जिसकी कोशिश जो बाइडन भी कर रहा है या फिर ज़ेलेंस्की भी कर रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के आने से पहले इसे किसी बड़ी जंग के अंदर ट्रैक किया जाए, तो वो कोशिशें मेरा नहीं ख्याल कि इनकी 20 जनवरी 2025 से कबल कामयाब होने वाली हैं। ये लगी बंदी रिटेलिएशन होगी रशिया की, और रशिया को किसी बड़ी रिटेलिएशन की जरूरत भी नहीं है क्योंकि रशिया के मारे बगैर इन्हें बहुत मार पड़ रही है। जो नेटो का अलायंस है, जो नेटो मेंबर कंट्रीज हैं, उन्हें बहुत मार पड़ रही है। नेटो के अलायंस के अंदर एक बहुत बड़ी दरार, और यूरोपियन यूनियन के अंदर भी एक बहुत बड़ी दरार। मैंने आपको पिछले वीडियो के अंदर बताया था कि जर्मनी के अंदर जो वाकया हुआ, जो कार से कुचलने वाला वाकया हुआ, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत दूर तक जाएंगे और यूरोपियन यूनियन के लिए भी ये खतरनाक साबित होंगे। जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, भारत रशिया की जरूरत क्यों नहीं है कि एक एक करके। अब गुज़िश्ता दिनों क्या हुआ था कि जर्मनी के चांसलर ओलाफ शॉल्स ने पुतिन को टेलीफोन कॉल की थी, फिर उसके बाद जो विक्टर ऑरबान हैं हंगरी के प्राइम मिनिस्टर, और ये जो कंट्रीज मैं आपको गिनवा रहा हूं ये नेटो मेंबर कंट्रीज हैं, आपको मालूम है। अब विक्टर ऑरबान ने पुतिन को टेलीफोन कॉल करके ये कहा था कि क्रिसमस ट्रूस होना चाहिए। फिर इसके बाद ये जो वीडियो आपको नजर आ रही है ये है रॉबर्ट फिट्सो, ये स्लोवाकिया के सरबराह हैं। नेटो मेंबर कंट्री स्लोवाकिया के सरबराह ने सरप्राइज विजिट किया, मॉस्को का सरप्राइज विजिट किया, और यहां पर रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से इन्होंने मुलाकात की। और इस मुलाकात से 2 रोज कबल रॉबर्ट फिट्सो ने कैमरे के ऊपर बैठकर कहा था कि कोई मेंबरशिप यूक्रेन को नहीं मिलेगी, नेटो की मेंबरशिप, चाहे जितनी मर्जी रिश्वतें ऑफर कर लो। और इन्होंने ये बताया कि मुझे रिश्वत ऑफर की गई यूक्रेन के सदर की जानिब से 500 मिलियन यूरोस के इवज इन्होंने नेटो की मेंबरशिप का अप्रूवल खरीदने की कोशिश की, अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट फिट्सो। और यह भी कहा रॉबर्ट फिट्सो ने अब यहां पर मॉस्को के अंदर मुलाकात के दौरान कि जो गैस की सप्लाई है वाया रशिया वो बंद ना करना, हमें 31 दिसंबर 2024 को मैं आपको बता दूं कि ये जो मुआहिदा है वो खत्म हो रहा है, तो इसको रिन्यू करना होगा। अगर ये गैस की सप्लाई जारी रहनी है यूरोप के अंदर तो इसको रिन्यू करना होगा। अब दरमियान में है यूक्रेन, और यूक्रेन है ट्रांजिट हब, यानी कि रशिया की गैस वाया यूक्रेन यूरोपियन कंट्रीज इंक्लूडिंग स्लोवाकिया तक पहुंचती है। तो स्लोवाकिया को यूक्रेन ने यह कहा कि गैस कोई नहीं आएगी, मैं मुआहिदा रिन्यू नहीं करूंगा, और जो तुमने ट्रांजिट फीस अदा कर रखी है तो मैं रशिया के जो फ्रोजन एसेट्स हैं वहां से तुम्हें 500 मिलियन यूरोस तुम्हारी जेब में डाल दूंगा, खामोश हो जाओ। तो स्लोवाकिया के प्राइम मिनिस्टर ने क्या खामोश होना था, इसने कैमरे के ऊपर बैठकर ये सारी कहानी जो है रिश्वतों वाली या फिर जो ट्रांजिट हब वाली कहानी है, ये कैमरे के ऊपर बैठकर इसने बयान कर दी। क्योंकि आपको मालूम है, या मैं आपको याद करवा देता हूं कि ये जो रॉबर्ट फिट्सो है इसके ऊपर कातिलाना हमला हो चुका है, और इसके ऊपर कातिलाना हमले की कोशिश में जो नेटो ममालिक हैं या फिर जो यूक्रेन है उनकी इन्वॉल्वमेंट रॉबर्ट फिट्सो ने खुद कैमरे के ऊपर बैठकर कहा था कि मुझे पता है कि मुझे कौन मरवाना चाहता है, मुझे वो मरवाना चाहता है जिनसे मेरी यूक्रेन पॉलिसी मुख्तलिफ है। यानी कि नेटो का ब्लॉक और यूक्रेन की जानिब इनका इशारा था। यानी कि हंगरी के प्राइम मिनिस्टर विक्टर ऑरबान और स्लोवाकिया के प्राइम मिनिस्टर रॉबर्ट फिट्सो ये तो मुकम्मल तौर पर यूक्रेन जंग के भी खिलाफ हैं और रशिया की गैस का रास्ता बंद होने के भी खिलाफ हैं। तो ये यूक्रेन के सदर को जो नेटो की मेंबरशिप है वो इनकी जानिब से ऑब्वियसली नहीं दी जाएगी। अब यूक्रेन के सदर का जो रद्द अमल है वो बड़ा मजेदार होने वाला है, लेकिन अभी तक जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो यूक्रेन के सदर का रद्द अमल सामने नहीं आया। जो रॉबर्ट फिट्सो ने मॉस्को का सरप्राइज विजिट किया, लेकिन आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह का रद्द अमल होगा जिस ज़ेलेंस्की ने विक्टर ऑरबान के जो क्रिसमस ट्रूस की कोशिशें हैं उन पर विक्टर ऑरबान को आड़े हाथों लिया था, जिस व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने ओलाफ शॉल्स की टेलीफोन कॉल पर ओलाफ शॉल्स को आड़े हाथों लिया था। अब नेटो के चीफ मार्क रूटा ने
जो ज़ेलेंस्की का क्रिटिसिज्म है ओलाफ शॉल्स पर, उस पर यह कहा कि जस्टिफाइड क्रिटिसिज्म नहीं है। एक तरफ जर्मनी की जानिब से यूक्रेन को बहुत ज्यादा मदद भी प्रोवाइड की जा रही है, तो अगर एक मुल्क का सरबराह कोई कॉल कर देता है तो इतना ज्यादा क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए उसको जितना क्रिटिसाइज यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की की जानिब से ओलाफ शॉल्स को किया गया। और मार्क रूता ने यह भी कहा, नेटो के चीफ ने, कि अगर टॉरस मिसाइल्स पर आपको एतराज है, जो जर्मनी की जानिब से मैं आपको बता दूं कि इन्हें प्रोवाइड नहीं किया गया। अमेरिका ने अटैकम्स प्रोवाइड कर दिया, बर्तानिया ने स्टॉर्म शैडो मिसाइल प्रोवाइड कर दिया और फ्रांस की जानिब से स्कैल्प मिसाइल भी प्रोवाइड कर दिया गया, लेकिन जर्मनी के चांसलर ने टॉरस मिसाइल प्रोवाइड नहीं किया। यूक्रेन को इस बात का गुस्सा है, तो मार्क रूता ने यह कहा कि मैं तुम्हें टॉरस भी ले दूंगा। और बताओ, अब टॉरस लेकर देकर आप करेंगे क्या? ये वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज्यादा वायरल है और जाहिर है कि रशिया के मीडिया के ऊपर भी बहुत ज्यादा वायरल है। और इसमें यह देखा जा सकता है कि टैक्सी रुकी है यहां पर और टैक्सी में से एक नौजवान निकलता है और इस पर जो है वो नजरें टिकाई हुई थी यूक्रेन के इदारों ने, फौजियों ने। और जैसे ही ये नौजवान टैक्सी से बाहर निकला तो इन्होंने इसको धर लिया कि ओए, ये तो मैदान जंग में भेजने के काबिल नौजवान है, इसको पकड़ो और अपनी गाड़ी में डाल लो। तो ये हरकतें इस मुल्क के अंदर की जा रही हैं कि कोई भी नौजवान गली में सड़क पर निकलने के काबिल नहीं बचा, उसे उठाकर फ्रंट लाइन्स के ऊपर फेंक देते हैं और इन्हें कहते हैं कि जाकर चेचन जो फौजी हैं या फिर रशिया और नॉर्थ कोरिया के जो फौजी हैं उनका मुकाबला तुमने करना है किराए के असलहे पर, जिसके वादे मार्क रूता जैसे जो चीफ हैं नेटो के, उनकी जानिब से भी किए जा रहे हैं। तो ये वादे करने का या फिर ये असलहा देने का कोई फायदा नहीं है। पुतिन ने जो चैलेंज किया तो उसमें एक बहुत बड़ा पैगाम था। अब ये मजाक उड़ा रहे हैं कि पुतिन की जानिब से चैलेंज किया जा रहा है, ये बच्चों जैसी बातें कर रहा है कि पुतिन ने कहा था कि तुम सारे एयर डिफेंस सिस्टम लगा दो, मैं मिसाइल चलाऊंगा तो उस मिसाइल को रोक के दिखाना। तो ये पुतिन के कहने का मतलब ये था कि इसका कोई फायदा नहीं है, तुम सारे मिलकर भी मेरे मिसाइल नहीं रोक सकते, तो यूक्रेन को मदद देकर, इमदाद देकर क्या फायदा हासिल होगा। तो ये जो रॉबर्ट फिट्सो जैसे लीडर्स हैं या फिर विक्टर ऑर्बान जैसे लीडर्स हैं, ये जरा मिच्योर बात कर रहे हैं। और रॉबर्ट फिट्सो ने तो ये भी बताया कि बहुत ज्यादा क्राइसिस हैं, सर्दियां बहुत शदीद हैं यूरोप की, आपको मालूम है, तो गैस की वजह से बहुत ज्यादा क्राइसिस हैं। और रॉबर्ट फिट्सो ने ये कहा कि हम अफोर्ड नहीं करते, यानी कि इन सर्दियों में या फिर दिसंबर में ये जो ट्रांजिट हब है यूक्रेन की जानिब से अगर ये बंद कर दिया जाता है और आप अपनी गैस बंद कर देते हैं तो हम ये अफोर्ड नहीं करते, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और ये मेच्योर बात है। चले, रॉबर्ट फिट्सो को फिक्र करने की तो जरूरत नहीं है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के इंतखाबात जीत चुका है और 20 जनवरी 2025 आपको मालूम है कि अब एक महीने से भी कम का वक्त रह गया है और डोनाल्ड ट्रंप आया। तो जिस तरह के रिपोर्ट्स हैं, बल्कि आज तो एक और इंटरव्यू के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने ये दोबारा से हिंट दिया कि यूक्रेन को डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से पैगाम भिजवा दिया गया है। जो यूरोप का नुमाइंदा खसूसी डोनाल्ड ट्रंप ने चुना है तो उसने यूक्रेन को एक पैगाम पहुंचा दिया कि बेटा अपने इलाके देने के लिए तैयार रहना, इसके अलावा ट्रंप के पास कोई सोल्यूशन नहीं है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने एक और बयान दिया और एक तकरीर के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा कि रशिया की जानिब से मेरे से राबता करने की बहुत ज्यादा कोशिशें की जा रही हैं। अब इस बयान को जो क्रेमलिन के तर्जमान हैं उन्होंने मुस्तरद किया है और ये कहा है कि हमारी जानिब से ना राबता करने की कोशिश की जा रही है और ना हमें राबता करने की ज़रूरत है। अगर किसी ने राबता करना है तो वो रशिया से खुद राबता कर ले। और डोनाल्ड ट्रंप की ये जिस तरह की बातें हैं या फिर ये जिस तरह की टोन है डोनाल्ड ट्रंप की, और इसमें एक थोड़ी सी तब्दीली मुझे तब महसूस हुई थी जब ये मशरिक वस्ता वाली एपिसोड हुई और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप को जो फ्रांस के लीडर हैं इमैनुअल मैक्रोन या फिर जो कीयर स्टार्मर हैं उनकी जानिब से कहा जाने लगा कि देखो कि पुतिन कितना वीक हो चुका है, तो तुम जो भी प्रपोजल इसके सामने रखोगे तो वो ये एक्सेप्ट कर लेगा क्योंकि इसमें दमखम कोई बाकी नहीं बचा। ये नॉर्थ कोरिया के सहारे या फिर चेचन फाइटर्स के सहारे ये कितना लड़ लेगा, 3 साल से ज्यादा हमने इसे थका मारा है, तो अब आकर आपने हमारी गेम नहीं बिगाड़नी। तो डोनाल्ड ट्रंप की टोन और ये जो स्टेटमेंट मैंने आपको बताई कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि रशिया मेरे से राबते करने की कोशिश कर रहा है, तो इस टोन से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिस तरह के रिपोर्ट्स हैं कि यूक्रेन के इलाके डोनाल्ड ट्रंप रशिया को दे देगा या फिर कोई ठंडा मीठा सा जो प्रपोजल है वो रशिया के वारे का प्रपोजल डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से रखा जाएगा, तो इस सरफिरे आदमी का
कोई इसे प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। पुतिन ने भी अपनी एनुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये कहा कि मुझे कोई पता नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप का पीस फॉर्मूला क्या है, ना उसने मेरे से राबता किया है, लेकिन मैं बातचीत के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हूं और डोनाल्ड ट्रंप अगर मेरे से राबता करेगा तो मैं उससे बात कर लूंगा। अब 20 जनवरी 2025 तक ये इंतजार करना पड़ेगा कि 20 जनवरी 2025 से पहले क्या अमेरिका का मौजूदा सदर जो बाइडन और यूक्रेन का अदाकार सदर ज़ेलेंस्की रशिया को किसी बड़ी जंग में ड्रैग करने में कामयाब हो जाएंगे, या फिर 20 जनवरी 2025 तक व्लादिमीर पुतिन जो हैं वो इनको बर्दाश्त करते करते 20 जनवरी 2025 तक डोनाल्ड ट्रंप के आने का इंतजार करेंगे। और डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद असल जो कहानी है कि यूक्रेन जंग वहीं पर बंद हो जाएगी या फिर किसी बड़ी जंग में कन्वर्ट हो जाएगी, तो असल कहानी डोनाल्ड ट्रंप के ओवल ऑफिस संभालने के बाद खुलेगी। और ज्यादा इंतजार नहीं आपको करना पड़ेगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा कि ओवल ऑफिस संभालते ही जो पहला फैसला मेरी जानिब से होगा वो यूक्रेन और रशिया जंग से मुतल्लिक होगा। और ज्यादा एक्सपेक्टेड यही है, मैं आपको बता दूं, जिस तरह से यूरोप को लेकर इलॉन मस्क के बयानात सामने आ रहे हैं जो जर्मनी के अंदर वाकया हुआ, या फिर खुद डोनाल्ड ट्रंप के जिस तरह के बयानात सामने आ रहे हैं। एक और खबर मैं आपको बता दूं जाते हुए कि डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा यूरोपियन कंट्रीज को कि तुम अपने ट्रूप्स डिप्लॉय करो यूक्रेन के अंदर, या फिर यूक्रेन के सदर को गोद में बिठाकर इसकी हिफाजत करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अमेरिका यहां पर अपने आप को इन्वॉल्व नहीं रखेगा रशिया के खिलाफ। तो एक्सपेक्टेड यही है कि डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से यूक्रेन जंग को बंद कर दिया जाएगा। लेकिन अगर ये किसी के बहकावे में आ गया कि रशिया वीक हो चुका है, रशिया डैमेज हो चुका है, मेरी बात व्लादिमीर पुतिन सुनेगा, तो फिर ये यूरोप को एक बड़ी जंग के अंदर दिनों में भी धकेल सकता है, जिसके चांसेस बहरहाल बहुत कम है। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।